तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के निचले क्षेत्रों में, जहां देवदार के वृक्ष आकाश को छूते थे, वहां एक साधारण सा गांव बसा था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव में एक वृद्ध और परम शिव भक्त तपस्वी नीलकांत रहते थे। नीलकांत की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने वर्षों से केवल शिव का नाम जपने के अलावा कोई और कार्य नहीं किया था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। गांव वालों ने हर देवी देवता को पुकारा, पर कोई हल न निकला। निराश होकर वे नीलकांत के पास पहुंचे। नीलकांत ने उनकी व्यथा सुनी और अपनी आंखें बंद कर ली। ध्यान में उन्होंने देखा कि कैलाश की बर्फीली चोटियों के नीचे एक प्राचीन ज्ञान कुंड है, जिसका जल अमृत तुल्य है और वह कुंड अब एक शिला के नीचे दबा हुआ है। नीलकांत ने गांव वालों से कहा, शिव की इच्छा है कि हम उस कुंड तक पहुँचे, पर वहां तक का मार्ग सरल नहीं है। हमें शिव के प्रिय पार्वती वट एक विशेष बरगद का पेड़ के नीचे से गुजरना होगा, जिसके 3 जड़ें शिव के त्रिशूल के 3 शूलों का प्रतिनिधित्व करती हैं, सृष्टि, स्थिति और लय। गांव वाले डर गए, लेकिन प्यास की तीव्रता ने उन्हें साहसी बना दिया। नीलकांत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वे पार्वती वट के पास पहुंचे, वट की सबसे पहली जड़ सृष्टि एक विशाल सर्प में बदल गई। सर्प ने फुफकार कर कहा, केवल वही आगे बढ़ सकता है जिसके मन में कोई नई इच्छा न हो। नीलकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी केवल एक ही इच्छा है, सर्पराज, मेरे गांव का कल्याण। यह मेरी इच्छा नहीं, मेरा धर्म है। ये सुनकर सर्प शांत हुआ और मार्ग दे दिया। फिर सामने आई दूसरी जड़ स्थिति। वो एक धधकती हुई ज्वाला में बदल गई, जिसने कहा, केवल वही आगे बढ़ सकता है जिसने अपने कर्मों का फल त्याग दिया हो। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, हे अग्नि, हमने जल की इच्छा त्याग दी है। हम केवल अपने गांव के लिए प्रयास कर रहे हैं। फल मिलना या न मिलना शिव की मर्जी है। इतना सुनते ही ज्वाला शीतल होकर एक प्रकाश पुंज में बदल गई। अंत में तीसरी जड़ एक अंधकार में शून्य में बदल गई, जिसने गड़गड़ाकर कहा, केवल वही आगे बढ़ सकता है जिसने मृत्यु का भय त्याग दिया हो। नीलकांत ने अपने हाथ ऊपर उठाए और शिव स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया। शून्य की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, हे शिव, हम सब आपके कालचक्र में हैं। जन्म और मृत्यु आपके डमरू की ताल है। जब आप लय करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। उनके अधिक समर्पण को देखकर शून्य से अचानक डमरू की ध्वनि सुनाई दी। इस ध्वनि के साथ ही पहाड़ कांप उठा। शिला खंड खंड होकर बिखर गया और नीचे से ज्ञान कुंड का स्वच्छ बर्फीला जल फूट पड़ा। कुंड से जल की धाराएं निकली, जो सूखी हुई नदियों को फिर से भरने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। नीलकांत ने गांव वालों से कहा, ये सिर्फ जल नहीं है, ये शिव का ज्ञान है। ये हमें सिखाता है कि सृष्टि इच्छाओं को त्यागना, स्थिति फल को त्यागना और लय भय को त्यागना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। और इस तरह शांतिवन गांव शिव की त्रिशूल परीक्षा से ज्ञान और जीवन का अमृत पाकर फिर से हरा भरा हो गया। ज्ञान कुंड से जल मिलने के बाद गांव में समृद्धि लौट आई, पर नीलकांत जानते थे कि शिव का ये प्रसाद केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं था। एक रात जब नीलकांत कुंड के किनारे ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें कुंड के जल में एक अद्भुत प्रतिबिंब दिखाई दिया। ये प्रतिबिंब कैलाश पर्वत का था, लेकिन पर्वत के शिखर पर वह नहीं था जो आमतौर पर दिखाई देता था। इसके बजाय उन्हें एक अदृश्य शिवलिंग का दर्शन हुआ, जो केवल शुद्ध भक्ति की आंखों से देखा जा सकता था। कुंड के जल से एक दिव्य आवाज गूंजी, नीलकांत, तुमने त्रिशूल की परीक्षा पास की। अब समय है डमरू के संगीत को समझने का। नीलकांत ने विनम्रता से पूछा, हे महादेव, डमरू का संगीत क्या है? मैंने तो केवल उसकी ताल सुनी है। आवाज ने उत्तर दिया, डमरू की ताल 2 ध्वनियों से बनी है, दम और रू। दम दमित वह है जिसे तुमने त्याग दिया है, इच्छा, फल और भय। रूपांतरण वह है जो त्यागने के बाद तुम प्राप्त करते हो, शुद्ध ज्ञान और आत्मशक्ति। केवल जो दम को त्यागता है वही रूप को पहचानता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद नीलकांत गांव लौटे। गांव वाले उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। अब नीलकांत की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग उनकी पूजा करने और आशीर्वाद लेने आने लगे।
यहीं पर शिव की एक और सूक्ष्म परीक्षा शुरू हुई, अविचल माया। जैसे जैसे नीलकांत की ख्याति बढ़ी, उनके मन में सूक्ष्म अहंकार का प्रवेश हुआ। एक शाम उन्होंने सोचा, ये कुंड का जल मैंने अपनी भक्ति से प्राप्त किया है, मैं शिव का सबसे प्रिय भक्त हूँ। अगली सुबह जब वह ज्ञान कुंड के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुंड का जल मिट्टी और कीचड़ में बदल गया है। सारा पानी दूषित हो चुका था। गांव में फिर से हाहाकार मच गया। गांव वाले निराश होकर चिल्लाए, नीलकांत, यह क्या हुआ? आपकी भक्ति में कमी आई है। नीलकांत स्तब्ध रह गए, उनका चेहरा उतर गया। वह समझ गए कि यह शिव की माया है। उन्होंने अपने मन की गहराई में झांका और अपने अहंकार को पहचाना। वह समझ गए कि ज्ञान को पाने से अधिक कठिन है उसे संभाल कर रखना। नीलकांत ने तुरंत अपना मुकुट, जिसे गांव वालों ने उन्हें पहनाया था, उतार दिया और अपने सभी वस्त्र त्याग दिए। वह कीचड़ भरे कुंड में उतर गए और अपने सिर पर कीचड़ लगाते हुए जोर जोर से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगे। वह चिल्लाए, हे महेश्वर, मैं अज्ञानी हूँ, ये जल आपकी देन था, मेरी नहीं। मैंने रूपांतरण को अपनी शक्ति मान लिया और दम त्याग को भूल गया, मुझे क्षमा करें। जैसे ही उन्होंने अपना अहंकार रूपी दम पूरी तरह से त्यागा, कुंड में एक बिजली कौंधी। कीचड़ तुरंत भस्म हो गई और उसके स्थान पर एक छोटा सा चमकदार रुद्रबीज दिखाई दिया। कुंड का जल पहले से भी अधिक पवित्र और पारदर्शी हो गया। रुद्रबीज से फिर से वही दिव्य आवाज आए, नीलकांत, ज्ञान कुंड का जल निरंतर बहता रहे, इसके लिए तुम्हें हर दिन अपने अहंकार को भस्म करना होगा। ये रुद्रबीज ही तुम्हारा ज्ञान है, इसे अपने हृदय में स्थापित करो। जब तक तुम इसे पूजते रहोगे तब तक जल अविरल बहता रहेगा। नीलकांत ने उस छोटे से रुद्रबीज को उठाया और उसे अपने हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान अहंकार को त्यागने में निहित है, न कि चमत्कारों को दिखाने में। ज्ञान कुंड का जल अब कभी नहीं सूखा और गांव वाले हर दिन अपनी सफलता का श्रेय नीलकांत की विनम्रता और उनके हृदय में स्थापित रुद्रबीज को देते थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।